अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह करीम ने जन्नत को मुश्किलात से ढांप दिया है। जो मुश्किल काम है वो आदमी को जन्नत में लेके जाएंगे, और जहन्नम को अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात से ढांप दिया है, जिन चीज़ों में नफ्स को लज्जत हासिल होती है। और इंसान की ख्वाहिशात तकमील पजीर होती हैं, वो दोज़खियों के काम हैं। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज़ हैं हुजिबतुन नार बिश्शहवात व हुजिबतुल जन्नत बिल मकारिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ़ इंसान के साथ रहती है, उसका रूप बदलता है, उन्वान बदलता है, लेकिन पस मंज़र तकलीफ़ का हमेशा रहता ही है। इंसान के दुखों के नाम बदलते हैं। कभी दुख ये होता है कि औलाद कोई नहीं, और होने के बाद कभी कभी ये दुख भी आ जाता है कि ये तंदुरुस्त क्यों नहीं। और अगर अल्लाह ताला सेहत दे दे तो फिर कभी कभी ये परेशानी लाहक हो जाती है कि ये तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रही। और अगर वो सारा कुछ बन सवर के ज़िंदगी कामयाब गुजारे, लेकिन अपनी शादी के बाद, अपनी दौलत के बाद, अपनी नौकरी के बाद अगर पलट कर बाप की तरफ ना देखे और रात को वापस आए ड्यूटी से तो माँ के कमरे के आगे से चुपके से गुजर जाए, वो जो तकलीफ होती है वो सारे दुखों से ज़्यादा सख्त होती है। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये बाग पकन ते आया तो ले गए होर व्यापारी, फिर और तकलीफ होती है। दुख का रंग बदलता है, लेकिन दुख आदमी के साथ रहते हैं। और ये मत समझा करें कि जो आदमी बड़ा अमीर है, बड़ा मालदार है, साहिब जायदाद है, वो सुखी है। पलट के कभी पूछें तो सही उससे, उसके हालात किस तरह के हैं। तकलीफ इंसान के साथ रहती है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। यहाँ अमीर गरीब हर आदमी तकलीफ में, लेकिन अहले ईमान को जो रब ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया वो बड़ा प्यारा है और बड़ा मीठा है और बड़ा समझने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किलात हर आदमी के साथ, लेकिन ईमानदार को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को, नबी पाक के कलमा पढ़ने वाले को जो रंग अता किया है वो बड़ा मुनफरद है। फरमाया फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक मैंने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी हुई है। फिर फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर मुश्किल के साथ, बोलिएगा जरा, हर मुश्किल के साथ, अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ। और यहाँ चूंकि 2 दफा जिक्र किया गया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं रब फरमा रहा है अगर मैं तुझे एक मुश्किल दूंगा तो 2 आसानियां अता करूंगा। अगर एक मुश्किल आएगी तो कितनी आसानियां मिलेंगी? 2 आसानियां दूंगा अगर एक मुश्किल आए। इंसान को जो मुश्किलात आती है ना, अगर किसी शख्स को पता चल जाए ना कि ये सामने वाला पुल मैंने गुजरना है तो उस पार मेरी अपनी जायदाद शुरू हो जाएगी, तो वो पुल गुजरना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। अगर किसी को पता चल जाए कि बस ये 2 सड़कें हैं मैंने अबूर करनी है, फिर मेरे लिए सफ़र आसान हो जाएगा, तो वो झटपट गुजर जाता है। ना धूप देखता है, ना थकावट देखता है, ना रश देखता है, ना गाड़ियों की रेल पेल देखता है, गुजर जाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया बंदा मोमिन जान ले, अगर मैं तुझे एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुझे कितनी आसानियां, चले सारे बोल दें, कितनी जी, कितनी अल्लाह ताला आसानियां देगा? 2 आसानियां। हम लोग अच्छा, जब हमारा जहन बन जाता है ना कमजोरी का, हमारा जब मिजाज बन जाता है मायूसी का, फिर मामला जरा हमारे लिए गंभीर हो जाता है। अगर हम ये जहन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह ज़रूर ही आसानियाँ अता फरमाता है। और जो मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं ना, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हज़रत अली फरमाते हैं जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो ज़रूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होकर वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है, जो काम करने वाला कोई और है। तो अजीज भाई याद रखें, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे
तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रखें, मुश्किलात के पहलू में आसानियां होती हैं, और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो मुश्किल भी आती है अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ करता है। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया, मेरे मोमिन को कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। अक्लमंद लोग अकल वाले होते हैं, सियाने बंदे वो बात करते हैं तो सियानी कर जाते हैं। अब कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात हैं तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आयात को पढ़ते हैं। किसी ने मौला अली शेर खुदा से पूछा, हजरत कुरान पाक की सबसे आला आयत कौन सी है? सबसे कुरान मजीद में हर लफ्ज ही आला है, हर हरफ ही, हर लफ्ज ही। क्या बात है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हर बात आला। लेकिन हजरत अली से पूछा कि आपके नजदीक कौन सी आयत आला है, तो जरा गौर करना, शेर की बात तो शेरों जैसी। मौला अली फरमाने लगे, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, फरमाया तुम्हें दुनिया में जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों के करतूतों की वजह से आती है। वयाफु अन कसीर, बहुत सारी तो मैं माफ कर देता हूँ। तो हजरत अली कहने लगे, ये सबसे आला आयत है मेरी नजर में। लोग कहने लगे, हुजूर हम तो समझे थे कि शफात वाली आयत को आप आला कहेंगे, या जो अल्लाह कहता है ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, उसको आप आला कहेंगे, तो आप इस आयत को आला कह रहे हैं कि तुम्हें जो तकलीफ आती है तुम्हारी अपने हाथ की कमाई के सबब से आती है, इसको आप आला कह रहे हैं। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाइयों जरा गौर करके इस आयत को पढ़ो। रब फरमाते हैं, तुम जो गलत हरकत करते हो उसकी सजा दुनिया में तुम्हें किसी मुश्किल में डाल देता हूँ और बहुत सारी वैसे ही माफ कर देता हूँ। फरमाया, रब कह रहा है मैं तुम्हें दुनिया में मुश्किल में डाल के माफ करता हूँ। आप फरमाने लगे, मेरा रब एक जुर्म की सजा 2 दफा नहीं देगा, जिसे दुनिया में सजा देगा फिर कयामत में बेहिसाब ही माफी अता फरमाएगा। फिर कयामत के दिन अल्लाह उसे दोबारा सजा, ये उसके कानून रहमत के खिलाफ है। ये गौर से बात सुनो, ये उसके कानून रहमत के खिलाफ कि अल्लाह तबारक व तआला 2 दफा सजा दे। तो अगर उसने दुनिया में सजा दे ली तो इसका मतलब है कयामत में दोबारा सजा, तो ये सबसे आला है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन को कांटा भी चुभता है ना, कांटा भी। 2 बुजुर्ग बैठे थे, एक हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत शरफुद्दीन मुनीरी कहने लगे कि दोस्त असल में वो होता है जो दोस्त की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र करे। जो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ पे सब्र करे वो अल्लाह का महबूब होता है। तो हजरत अहमद फरमाने लगे, नहीं मुझे तेरी बात की समझ कोई नहीं आई। सब्र करे वो अल्लाह का दोस्त है, मुसीबत पे सब्र करे। तो कहा, जनाब फिर अगर नहीं समझ आई तो आप बता दें अल्लाह का दोस्त कौन है। तो आप फरमाने लगे, जो महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत को उसका तोहफा समझ के कबूल करे वो असल दोस्त होता है। उसका तोहफा समझ के कबूल करे, अपने रब का तोहफा समझे, मालिक का तोहफा समझे कि उसने मुझे तोहफा दिया है, मुझे किसी मुश्किल में डाला है। तो रब करीम बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह जब किसी को मुश्किल में डालता है, काफिरों को तो उसने मौजें कराई हुई है, बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई है, मुश्किल में डब भी डालता है, अपने नेक बंदों को ही डालता है। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती, ए अल्लाह तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला। मौला जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती, और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे? दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं, और दुखों के बाद जो अल्लाह आसानी देता है उस आसानी का फिर क्या ही कहना। उस हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम बीमार रहे, 60 साल अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी। कितने साल बोले? 60 साल, गौर करना बात पर, 60 साल अलील रहे।
फिर बीमार हो गए, 18 साल हो गए बीमार हुए। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लें आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। ओ भाई जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा, और एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही। किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में। किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता, जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है। कहता है ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो को बात सुना ना। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गांव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की। बाहर निकल के आया, हजरत राबिया बसरिया अलैहा ने देखा तो फरमाने लगे बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगे पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहा नहीं अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है। कुछ शुक्र की पट्टी भी बांधनी चाहिए। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर लेंगे। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे थे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? तो हजरत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता था। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया है, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती हैं, सवार देती हैं। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है? तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना है। जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे, वो तेरा अपना सज्जन है, जिसको तू दुख के वक्त याद करे। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है। हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाबे इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है। मैंने मुस्तफ़ा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, क़यामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूं। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फला आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फला आजमाइश में है तो शायद आज। मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल दे के मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो, मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। कितनी कठिन जिंदगी थी,
लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दिया। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरिया अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ता, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़ता, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाइश, ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए। और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां कहां से होके आया है, कहां कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती, ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं, औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादें नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को जानते हैं आप लोग? नहीं, जो जानते हैं वो बोले जानते हैं जी। लो जी, काफी सारे जानते हैं, थोड़े जे रह गए ना। जानते हैं ना ख्वाजा साहब को? उनके किसी बेटे को जानते हो? नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते आप उनके बेटे को। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे को नहीं जानते, लेकिन वैसे आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को छेड़ के देखे, वो कहेगा मैं ख्वाजा साहब का रवानी बेटा हूं, मैं औलाद। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को कम लोग जानते हैं, लेकिन आप वैसे किसी को पूछ के देखें 11वीं वाला पीर कौन होता है, हर आदमी हाथ उठा के बताएगा खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे। लोग झूम के बतलाएं। मेरे भाई यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि औलाद होगी तो ये होगा, फुला होगा तो ये होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास पैसे होते तो मेरा अब्बा बीमारी से फौत ना होता। जो मालदार होते हैं तो क्या वो बच जाते हैं? हजरत इजराइल उन्हें छोड़ जाते हैं? ओ खुदा के बंदे तू कैसी बात कर रहा है? याद रख, ये जो आजमाइशें होती हैं, ये जो तकलीफें होती हैं, ये जो थोड़े से मुश्किल हालात होते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं। और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे या यूनुस, ये हर चीज जानने के बावजूद अपने रब की रिदा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रजा पे राजी है। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ सज्जन दी वावा, ते पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए ते मैं यार दी कदमी आवा। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उजर न पेश ले आवा। ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को, तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं,
हम तो सुकून के साथी हैं भाई, हम तो सलूट के साथी हैं। जब मौजे लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला, और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा। कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया। मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए। उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई। जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें, जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, पर जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है। उनकी बात सुनना बाज़ोकात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बाज़ोकात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है। इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है। इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। मुश्किलात से घबराया ना करें, ज़हन बना लें कि जिस रब ने दी है वही अल्लाह निजात भी अता फरमाएगा। इंसान आसान हो जाता है। हम लोगों ने ना दौड़ सिर्फ सुख इकट्ठे करने के लिए लगा ली है, सुख इकट्ठे करने के। वो लोग दुखों में राजी रहते थे, आजमाइशों में। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी जियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियां पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है? कहा हुजूर बड़ा प्यार है। फरमाया सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए। दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार बड़ा है। कहा हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम सुख के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेंगी। तुम्हें प्यार नहीं। हमें खुदा रसूल से प्यार भी है, जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं। गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंगदस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठें, बेदार हों, अपने आप को तवाना करें, अपने अंदर जौलानियां पैदा करें। याद रखें जितनी मुश्किल सख्त होगी उतनी आसानी भी अल्लाह ज्यादा ही अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ज्यादा और वादा किया अल्लाह पाक ने फइन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुम्हें 2 आसानियां अता फरमाऊंगा।
अल्लाह ताला डबल आसानी देता है। अगर किसी पर मुश्किल डालता है, अपने आप को कमजोर ना करें, ज़हन बनाए दुख सहने का, मिजाज बनाए तकलीफ बर्दाश्त करने की, फिर ये मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बंदा गुजर जाएगा। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।